सुबह के 3:30 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब शहर की सड़कें सड़कें, मोबाइल की नोटिफ़िकेशन और इंसानों की आवाज़ें सब शांत हो जाती हैं। उसी समय एक ऐसा क्षण आता है जिसे हमारे ऋषियों ने काल का द्वार कहा था। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं आपको बताने आया हूँ जो काशी के मणिकर्णिका घाट पर खुले तौर पर नहीं कहा जाता। वो रहस्य जो श्मशान की राख में छुपा है। वो सूत्र जो समय को चीर सकता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हो सकता है 20 और दिनों बाद आप खुद को पहचान न पाएं, क्योंकि ये सिर्फ उठने का तरीका नहीं है, ये जागने की प्रक्रिया है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह 4 बजे उठ जाना, लेकिन ये आधा सच है और आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को समय नहीं कहा गया, उसे कहा गया है स्थिति। एक ऐसी स्थिति जहां मन, शरीर और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। नागा साधु कहते हैं, सूर्य से पहले जागो ताकि तुम सूर्य के प्रभाव में ना आओ। सुबह 3 से 5 का समय, ये ये वो क्षण है जब पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपने उच्चतम स्तर पर होती है और मन की तरंगें सबसे धीमी होती हैं। इसीलिए इसे कहा गया। काशी में एक पुरानी मान्यता है, मणिकर्णिका घाट पर जो साधु साधना करते हैं वो 3 मिनट से ज्यादा कभी नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार अगर सही विधि से किए जाएं तो 3 मिनट पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन शर्त एक है, आपको सही समय पर सही स्थिति में होना होगा। अब ध्यान से सुनिए, सुबह 3 काट पर अलार्म बजने से पहले अगर आपकी आंख अपने आप खुल जाए तो समझिए आपको बुलावा आ चुका है। उस समय ना उठना अपने भाग्य को मना करना माना जाता है। लेकिन अगर अलार्म से उठते हैं तो भी कोई बात नहीं। जैसे ही आप उठें, मोबाइल मत देखिए व मत सोचिए मत, सीधे बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद और बस 3 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है। ना मंत्र, ना जाप, ना कल्पना, बस सांस को महसूस करना है। यही है वो 3 मिनट का प्राचीन सूत्र। जब आप सांस लेते हैं तो सोचिए नहीं, बस महसूस कीजिए कि हवा नाक से अंदर जा रही है। जब सांस बाहर है, इन 3 मिनटों में आपका मन बीते हुए कल में नहीं जाएगा और आने वाले कल में भी नहीं। आप समय से बाहर आ जाते हैं और यही वो स्थिति है जहां संकल्प जन्म लेते हैं। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं संकल्प तब फलित होता है जब कर्ता समय में न हो। इसीलिए दिन में 1000 बार बोले गए अफर्मेशंस काम नहीं करते और ब्रह्म मुहूर्त में एक बार लिया गया संकल्प जीवन बदल देता है। अब आता है इसी 8 दिनों का रहस्य। ऋषियों के अनुसार मन को नया स्वरूप लेने में 6 दिन लगते हैं, शरीर को नई ऊर्जा अपनाने में 28 दिन और भाग्य को नई दिशा में मुड़ने में भी 13 दिन। इसलिए इसे कहा गया ज्योर ब्रह्म मुहूर्त चक्र। हर दिन वही 3 मिनट, कोई चूक नहीं, कोई बहाना नहीं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल चुकी है, डर कम हो जाएगा, कंफ्यूजन साफ हो जाएगी और भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आज की भाषा में लोग थर्ड आई कहते हैं। प्राचीन भारत में इसे कहा गया आज्ञा चक्र। ये कोई जादू नहीं है, ये ध्यान की चरम स्थिति है। जब सुबह फचाई पर बाहरी दुनिया सो रही होती है और आपका मन शांत होता है, तब ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं मुझे बिना वजह चीजें समझ आने लगी, मेरे फैसले सही होने लगे, मुझे संकेत मिलने लगे। ये संकेत नहीं है, ये स्पष्टता है। काशी में एक कहावत है, जो ब्रह्म मुहूर्त में शिव को स्मरण करता है उसके लिए महादेव रास्ता स्वयं साफ करते हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक अवस्था है। जब आपका मन शांत है, आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप भीतर टिके हुए हैं, वही शिव अवस्था है। अब सबसे जरूरी बात, यह साधना किसी धर्म की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी पंथ की नहीं है। ये मानव चेतना की मूल तकनीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस बढ़ेगा। अगर आप करियर में उलझे हैं तो दिशा साफ होगी। निफनम, अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो शांति अपने आप आएगी। लेकिन याद रखिए, ये तभी काम करेगा जब आप इसे चुपचाप करेंगे। किसी को बताइए मत। स्टोरी